अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज करनी है चैप्टर 7 की। एमसीक्यूज़ करेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको जो है वो 3 से 4 एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 से 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर के अंदर इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर और एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये चैप्टर जो है ओवरऑल पेपर की वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ को देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और नेल्सन और डाउन सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स पढ़ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के टॉपिक के बाद, तो उसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी की थी। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, वो भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डाउन सेल, नेल्सन सेल, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज़, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता होगा, ठीक है। पोटाशियम का आपको पता है, पोटाशियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो पोटाशियम की +1 होगी, 2 पोटाशियम है तो कितनी हो जाएगी, 2 × +1 +2। क्रोमियम की हमें पता नहीं है और ऑक्सीजन की हमें पता है कि क्या होती है, -2। तो 7 2s are 14, -14 +2 और -14 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -12। उस -12 को 2 क्रोमियम है, जब हम 2 से डिवाइड दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसमें आयंस बन जाते हैं जब आप वाटर में डालते हो सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट हम लेते हैं, जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक सोल्यूशन है। लाइम सोल्यूशन, लाइम जो है वो बेसिकली लेमन जो आपके पास होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लेमन का सोल्यूशन बनाते हो वाटर के अंदर तो वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि लाइम के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना, ठीक है। तो एसिड है वो भी, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आयंस होंगे। तो शुगर का जो सोल्यूशन है वो क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरियन इज़, कोरियन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेल्सन सेल इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा अलॉन्ग विद गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। नेल्सन सेल में अगर आपको याद हो, कैथोड के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन जाकर डिपॉजिट होते हैं H+, और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक हो गया। तो बीटा ऑप्शन है इसकी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन भी वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा था, सॉरी, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, उसमें से ही ये क्वेश्चन आया है। वो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस नहीं होता। हाइड्रोजन आपको पता है एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हाइड्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगी इसके अंदर। ऑक्सीजन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस भी हो रहा है। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करिए तो ऑक्सीजन खुद क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक है। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन वो कह रहा है ठीक नहीं है, तो जो डेल्टा ऑप्शन है, हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाता है। हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन डी वाली होगी इसकी। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज़, रस्ट का फार्मूला आपको आता है, ठीक है। सी ऑप्शन है इसकी, ठीक है। सॉरी, इसकी ऑप्शन ए वाली है, Fe2O3.NH2O, ठीक है। सी वाली ऑप्शन ही आप करोगे। इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Zn एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़। अब देखें, अगर आपको याद हो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की जब आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके अंदर देखें, जिंक जो है वो एक मेटल है, हाइड्रोजन जो है वो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है, तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, Cl नेगेटिव, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बतानी है, दैट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 एग्जांपल्स दे देनी है। डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ आयंस, लॉस और गेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। रिडक्शन की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से दोनों डेफिनेशंस दे देनी है और साथ में एग्जांपल्स दे देनी है, ठीक है।
ओके उसके बाद जो है ये दोनों एग्जांपल्स आपने करने हैं, क्योंकि एक में ऑक्सीजन का वो बता रहा है और दूसरे में वो हाइड्रोजन का बता रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने डिफरेंस लिख देना है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पेरेंट चार्ज है। वैलेंसी जो है वो एक नंबर है और इसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो प्लस या माइनस का नहीं होता। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। वैलेंसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो सकती है। वैलेंसी जो है वो हमेशा होल नंबर होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होल नंबर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। फ्रैक्शन जो है वो रेडिकल्स की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस लिख देनी है और एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशंस और साथ में एग्जांपल्स आपने दे देनी है। हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन अ स्टील इज़ कैरीड आउट। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन वाला टॉपिक था वो इसमें आपने पूरी प्रोसीजर बताना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक हो गया। वाई स्टील इज़ प्लेटेड विथ निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे थे, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि स्टील को यूजुअली जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है निकल और कॉपर से, और फिर जो है वो क्रोमियम से किया जाता है। ठीक है। तो ये आपने सारी एक्सप्लेनेशन इसमें बता देनी। ये आपने टेस्ट योरसेल्फ में भी क्वेश्चन किया था। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर के पर्सपेक्टिव से जो है वो बताना है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और जब डिक्रीज़ करता है तो रिडक्शन होती है। ठीक हो गया। हाउ कैन यू जस्टिफाई how can you prove with an example that conversion of an ion to an atom is an oxidation process। पहले वो आयन था, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया है, किसी भी एटम में, तो वो कह रहा है कि वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जैसे उसने एग्जांपल दी है, आपके पास Fe+2 है, यानी Fe+2 होने का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम हैं, तभी तो उसके ऊपर +2 चार्ज आया, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं। अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, वो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन एंड रिएक्शन गिवन बिलो इज़ द ऑक्सीडेशन Fe+2। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि Fe+2 से Fe+3 बन गया, यानी उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। तो Fe+3 होने का मतलब है कि उसने Fe+2 से एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डज़ द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो विच आर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होती है, डिपोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि मेटल क्या करता है, लॉस करता है। ठीक हो गया। व्हेन डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। जिंक इलेक्ट्रोड में डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सोल्यूशन एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने करना है इसको।